का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पे जानेंगे 5 फूड कौन से हैं जो हमारे लिए जहर के समान है। अगर हम इसको अधिक मात्रा में या खा लिए या सही ढंग से नहीं खाएं तो दोस्तों मौत का कारण भी बन सकता है। तो कौन से 5 फूड है जो हमें नहीं खाने चाहिए, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी डाइट में है बल्कि इसको ना खाइए तो बढ़िया है, इसके स्थान पे आप दूसरा ले लीजिए। दोस्तों जैसे हमारी दिनचर्या जो है हमारे खान पान पे डिपेंड करती है, हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान पे है। हम अपने खान पान पे अगर सही तरीके से सही चीज़ को यूज करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हमें पता नहीं होता किसको कब खाना चाहिए, कितने मात्रा में खाना चाहिए। वो मात्रा हमको जब नहीं पता होता वही हमारे लिए पॉइजन हो जाता है, लेकिन हम उसको नहीं जान पाते कि हमको नुकसान कर रहा है। तो ये हम आप लोगों को जानकारी पहुंचाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। जैसे दोस्तों पहले 5 फाइनिंग है। पहला है ग्रीन पोटैटो, हरी आलू को हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? इसमें पाया जाता है सेलिनिन नाम की एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो कि हमारे लिए एक प्रकार के पॉइजन का काम है। तो जो हरी आलू होती है, जैसे दोस्तों 2 टाइप की आलू होती है, एक ब्राउन एक हरी एक सफ़ेद होती है। तो लाल भी होती है, लाल आलू मार्केट में, और सफ़ेद आलू 2 टाइप की बिकती है। तो उसी में आप देखते होंगे कुछ आलू में एक साइड पूरा ग्रीन हो जाता है, कुछ आलू तो पूरी ही ग्रीन होती है। जो पूरी ग्रीन होती है उस आलू को भूलकर भी मत खाना, कभी मत खाना। चाहे आपके घर में उत्पादन हुआ हो तो उसको फेंक देना, या आप मार्केट से खरीदने जा रहे हैं तो उस टाइप की आलू मत लेना। जो आलू आधी ग्रीन होती है उसे भी मत लेना। किसी में थोड़ा बहुत ग्रीन होती है उसको आप काट के निकाल सकते हैं, तो उसका पॉइजन जितनी दूर तक ग्रीन रहता है उतनी दूर तक रहता है, उसको जब आप निकाल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप 100 से 150 ग्राम ग्रीन आलू अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपको वोमिटिंग होने लगेगी, डायरिया हो जाएगा। यहाँ तक जब इसको बराबर मात्रा में ले गए तो ये जो है सेलिनिन एसिड जो है हमारे आँख के अंदर एकत्रित होती जाती है, जो कारण होती है कैंसर का कारण बन जाती है। इसलिए हमें जो है ग्रीन आलू को अवॉइड कर देना चाहिएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा जा कर के हमारे पेट में इकट्ठा हो जाएगा, जो एक दिन बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों बहुत लोग तो जानते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं गांव में, वो कहेंगे नहीं इसको खाने से कुछ नहीं होता, वो ले करके यूज कर लेते हैं, होता है, हमको पता नहीं है। तो दोस्तों उस आलू को आप अवॉइड करें। दूसरा जो है दोस्तों नटमंग है। नटमंग जो है जायफल, जायफल दोस्तों ये मसाले में यूज होता है। आप देखते हो मसाले में कोई मसाला खरीदता है तो बहुत स्मॉल मात्रा में डालता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो दोस्तों ये पॉइजन का काम करता है। अब ज़्यादा मात्रा का मतलब अगर आप 10 ग्राम या 20 ग्राम इसको यूज कर लेते हैं किसी कारणवश, तो ये दोस्तों तुरंत पॉइजन बन जाता है। कई केस ऐसे हो गए हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ऐसी एक केस आई थी, एक लड़की थी, उसका वो बना रही थी, क्या बोलते हैं, केक में 10 ग्राम यूज कर दी और जिसके कारण वोमिटिंग होने लगी और लास्ट में फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो इसको बहुत स्मॉल मात्रा में मसाले में यूज किया जाता है, तो मसाले में ही यूज करें, स्मॉल मात्रा में यूज करें और ज़्यादा क्वांटिटी में इसको न लें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपका मौत का कारण भी बन सकता है। दूसरा है दोस्तों बिटर आलमंड, यानी कि कड़वा बादाम। कड़वा बादाम बहुत ही नुकसान करता है। इसमें जो पाया जाता है हाइड्रोनिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही जहरीला खतरनाक जहर होता है। अगर आप 20-30 बादाम आप कड़वा बादाम खा लेते हैं तो तुरंत पॉइजन का काम करता है। तो उस समय आपको जो है ब्रीथिंग सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, आपका नर्वस भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। तो मार्केट में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, एक मीठे बादाम एक कड़वा बादाम। कभी कभी क्या होता है, कुछ दुकानदार या कुछ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं कुछ कड़वे बादाम और मीठे बादाम में मिक्स कर देते हैं। तो आप मार्केट से जब भी कोई बादाम लीजिएगा तो आप मीठी बादाम लीजिएगा, खा करके चेक करके लीजिएगा, कड़वे बादाम मत लीजिएगा। आप कड़वे बादाम लेंगे जान लीजिए अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। धीरे धीरे मान लीजिए 4-5 बादाम ही खाते हैं तो जो एसिड है जो पाया जाता है हाइड्रोनिक एसिड, ये धीरे धीरे आपके अंदर जो है एकत्रित होता जाएगा और बाद में एक दिन जाकर के बड़ा रूप धारण कर लेगा।
जो कि नुकसान करता है। आज तो हम वैसे भी मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, हर एक चीज़ हम मार्केट से ही ला रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दवाएं डाली जा रही हैं, रासायनिक खादें डाली जा रही हैं, और उसको सेफ रखने के लिए 2-2 3-3 साल सेफ रखने के लिए उसमें और तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ही हमारे अंदर वो केमिकल जा रहा है, जो कि साइड इफेक्ट का कारण बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको कड़वा बादाम नहीं खाना है, कड़वा बादाम से परहेज करिए। अगर आप 10-12 बादाम कड़वा खा लेते हैं तो जान लीजिए आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, तो इसलिए इसको भी अवॉइड करें। उसके बाद है दोस्तों किडनी बीन्स, रेड बीन्स यानी कि लाल राजमा। लाल राजमा में क्या पाया जाता है? लेक्टिन पाया जाता है, लेक्टिन, जो कि एक प्रकार का जहर होता है। लाल बादाम आप जान लीजिए, लाल राजमा दोस्तों, जैसे जो लाल राजमा अधपका होता है, जैसे पूरा खेत में जब नहीं पका होता है उस समय अगर आप इस राजमा को खा लेते हैं तो जान लीजिए आप एकदम पॉइजन खा रहे हैं। इसको खाने से यहाँ तक कि मौत का भी कारण बन जाता है। इसमें तो एक तो हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण लोग यूज करते हैं। लेकिन और इसको अगर आप बनाने लाए हैं, ये अगर नहीं पका है तो भी जान लीजिए इसकी लैक्टिक जो एसिड पाई जाती है ख़त्म नहीं होती है। जब भी लाएं इसको खूब सीटी लगाएं, खूब उबालें, और बनाने के पहले अगर आप इसके शौकीन हैं, पहली बात तो मार्केट से वही राजमा लें जो पका हो, बढ़िया से पका हो। ऐसे खेत में आप पता भी नहीं पाएंगे कि पका है कि कम पका है। तो ग्रीन जब भी लाल वाला ले तो दोस्तों उसको एकदम पका लेना चाहिए, और लाने के बाद 8 से 10 घंटा उसको पहले रात में भिगो देना चाहिए। जब आप रात में इसको भिगो देते हैं तो कुछ इसके जो है पानी के साथ इसके जहरीले तत्व निकल जाते हैं। अब इसके बाद इसको सीटी लगाइए, खूब सीटी लगाइए, पका दीजिए, तो कुछ इस तरह से नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो इसको अवॉइड ही कर दीजिए तो सबसे बेटर है। बाकी आप राजमा ले सकते हैं। तो राजमा में क्या होता है, जब इसकी खेती की जाती है तो कुछ कच्चे कट जाते हैं, तो वही कच्चे वाले में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पाया जाता है। लेकिन जो पका हुआ राजमा है, जो पक जाता है बढ़िया से, उसमें जब वो पकता है धीरे धीरे उसकी सूर्य की रोशनी से, तो उसके जो लैक्टिन एसिड पाया जाता है वो ख़त्म हो जाता है, वो जहर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मार्केट से जब भी लें बहुत पका लें, या तो इसको अवॉइड ही कर दें, सबसे बेटर है, ना ही खाएं। बाकी आप खा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ब्राउन राइस। सब लोग कहते हैं ब्राउन राइस तो हमारे लिए रामबाण है, खाना भी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में इसमें क्या पाया जाता है? आर्सेनिक पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आर्सेनिक नाम के तत्व पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का पॉइजन का काम करता है। अब इसमें आर्सेनिक क्या है? जैसे अब आज धान का उत्पादन हो रहा है, लोग ज़्यादा उत्पादन करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक खादों का जो प्रयोग कर रहे हैं, दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो धान जब खेत में होता है तो सबसे ज़्यादा जब उसमें खेत में दवाएं डाली जाती तो धान अवशोषित कर लेता है। तो धीरे धीरे ये अवशोषित करने के बाद उसमें पड़ा रहता है। तो ज़्यादा दिन तक अगर ये पड़ा रहता है तो हमारा पॉइजन का काम कर देता है। तो इसलिए इस चावल को हम अवॉइड करें, या इसको बहुत स्मॉल मात्रा में खाएं, ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसको यूज करते हैं तो धीरे धीरे जो ये अम्ल पाई जाती है, जो एसिड पाई जाती है, जो एक पॉइजन तत्व पाया जाता है, हमारे आंत में इकट्ठा होता है, जो बाद में चल के वोमिटिंग, डायरिया, यहाँ तक कि जॉइंटिस बीमारियों का भी उत्पादन करता है। इसको आप देख लीजिए, ये पाया जाता है आर्सेनिक। तो यह आगे चल करके हमारे मौत का कारण भी बन जाता है। तो ये जो 5 आप लोगों को फूड हमने डाइट आप लोगों से शेयर किया है, इसको बहुत स्मॉल मात्रा में लें, या तो इसको अवॉइड ही कर दें तो सबसे बेटर है। क्योंकि आज आप जान रहे हैं, घर में ला दिए, बना दिए, किसी के साथ खा रहे थे, धीरे धीरे एक मात्रा ज़्यादा हो जाएगी जो कि नुकसान करता है। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके ये 5 फूड को आप अवॉइड कर दीजिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी आगाह कर दीजिए, जानकारी दे दीजिए। इसके लिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल जाए और इससे दूरी बना ले। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।